कहना चाहती हूँ कि दादा आपने जो संघर्ष किया, पूरा जीवन अपने समाज को समर्पित किया है, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो संघर्ष के जो पौधे लगाए थे, जो आज बड़े होकर ये युवा पीढ़ी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है, तो दादा आप कभी भी निराश मत होना, क्योंकि आपने जो पेड़ लगाए हैं वो बड़े फल फूल गए हैं और संघर्ष करेंगे हमारी समाज के लिए, ऐसी मुझे अपेक्षा है मेरी युवा पीढ़ी से। मैं आपके समक्ष मेरी शिवानी रावत दीदी के साथ में एक अपना आदिवासी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आदिवासी रवाया मोहली वासी रे बड़े घोड़े रण वाला नारे आदिवासी रे बड़े घोड़े रण जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात रखी, मैं भी उसी बात को नहीं दोहराऊं, इसलिए जो है मैं अपने अनुभव को याद रखना चाहूँगा। क्योंकि आप सबने कहा कि कैसे बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी की माता जमीन और पिता समान जंगल, जंगल और जल के बिना, जल जंगल जमीन के बिना, आदिवासी पानी के बिना मछली के समान है, ऐसा मानते हुए जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, वो आंदोलन आज आपके सामने दिख रहा है। लेकिन 25-30 साल पहले जब हम आंदोलन करते थे, तुम्हारे जैसे युवा थे हम उस समय जो है गिनती के पढ़े लिखे लोग, जब हमने पहली रैली 11 किलोमीटर लंबी कुंजरी गांव से सेंधवा तक 7 ट्रक भर के लठ थे, उसमें 2 पढ़े लिखे लोग, उसमें से एक हमारे बीच में बैठे हैं, इंजीनियर थे उस समय, हीरा सिंह जाधव साहब, आजकल जो है वो संभाग अधिकारी हो चुके हैं, और एक प्रोफेसर। लेकिन उस 30 साल के बाद में
आज इतने पढ़े लिखे लोग इस आंदोलन के साथ में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथी को दिशा की जरूरत है, इसीलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बिरसा मुंडा ने ये नहीं कहा कि आदिवासी एकत्र हो, आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़े, लेकिन भटके नहीं लड़े। एकत्र होके आदिवासी समाज लड़े और अपना हक अधिकार सम्मान इज्जत ले लड़े, ये मुंडा जी ने कहा। और मैं हमारा इतिहास अगर दिखाऊं तो ज्योति बहन है, सुखलाल भाई हैं, ऐसे हमारे पुराने साथी, अलग अलग नाम से संगठन था है, लेकिन हमने कभी जो है एक दूसरे को अलग नहीं समझा। आज भी आदिवासी महासंघ और आदिवासी मुक्ति संगठन, एकता परिषद, जयर और आदिवासी विकास परिषद, ऐसे कई सारे संगठन अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दे की लड़ाई आदिवासी की एक ही है। तो साथियों, मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि कई समय से मैं देखते आ रहा हूं जिस तरह से इस आंदोलन में मैंने कहा कि 30 साल पहले तो पढ़े लिखे युवा, उस समय आप भी युवा थे, वो युवा जो है हमारी अगुवाई कर रहे थे, बाकी सब पगड़ी वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे। तो वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे छुप रहे थे, अपनी जाति छुपा रहे थे, अपनी नौकरी छुपा रहे थे, अपनी पढ़ाई को छुपा रहे थे। लेकिन साथियों, बिरसा मुंडा जब लड़ाई कर रहे थे वो जल, जंगल और जमीन का था, लेकिन आज लड़ाई में भी बदलाव आया, अधिकार में भी बदलाव आया। आपने देखा हमारे देश की सरकार ने अभी आदिवासी के ऊपर कैसा षड्यंत्र पूर्वक नीति और कानून बना रही। आदिवासी आज पढ़ा लिखा जो है रोड पे घूम रहा, सैकड़ों हजारों इंजीनियर रोड पे घूम रहे, हजारों डॉक्टर रोड पे घूम रहे। पहले जो है मैं आपको बताऊं, हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, अंग्रेजों के जमाने में नौकरी करते थे, वो नौकरी करते थे, जवान थे, उनको कोई लड़की नहीं दिया। वो लड़की इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो नौकर था। तो उस समय नौकर को जो है लड़की नहीं देते थे, और आज जो है वो समय बदल गया है, आज उल्टा हो गया। अगर पढ़ा लिखा है तो चपरासी भी बाकी नौकरी वाला होगा तो लड़की का बाप लड़की देता, नहीं तो नहीं देता। बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर फालतू घूमते। पढ़ाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान लेना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि पढ़ाई आपने कितनी भी ज्यादा कर ली हो, लेकिन ज्ञान की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। कि आज जो है हमारे पढ़े लिखे की नौकरी छिन गई है, आरक्षण छिन गया है, प्रमोशन खत्म हो गया है, 15 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। तो आगे जो है जमीन, जिस तरह से जो है टंटे मामा लड़ रहे थे जमीन को लेकर, जमीन में से, जंगल में से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए जो कानून अंग्रेजों से लड़के जो है टंटे मामा ने बनवाया था, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी और सरकार नहीं ले सकती है। लेकिन अभी फिलहाल की सरकार ने आदिवासियों की जंगल कैसे कारपोरेट घराने, कंपनी वाला, पूंजीपति कैसे खरीदेगा, उसके लिए कानून ले आया है। और तो और हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, इंदौर के बाजू वाले, वहाँ पर रामदेव बाबा को 1500 एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ से उनको दे दी, और आज जंगल में बचे आदिवासी जिनको अधिकार पत्र नहीं मिला उसको सुप्रीम कोर्ट ने जंगल जमीन से जो है बेदखल करने का आदेश निकाला। तो इस प्रकार से एक
तरफ जो है नौकरी खत्म, दूसरी तरफ से जंगल जमीन खत्म, तीसरी तरफ से रेवेन्यू की जमीन खत्म। भाई भाई के बंटवारे होते गए। पहले हम पटेल कहते थे, हमको पटेल लोग कहते थे, पर सही में पटेल हुआ करते थे। किसी के पास में 50 एकड़, किसी के पास में 100 एकड़ ऐसी जमीन होती थी। लेकिन साथियों, आज उन पटेलों की यह स्थिति है कि वो पटेल जो है महाराष्ट्र और गुजरात की ओर पलायन होना शुरू कर दिया है और उनकी जमीन के इतने टुकड़े हो गए कि अभी मरने के बाद में उसको जो है गाड़ने की भी जगह आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलने वाली है। ये परिस्थिति जो है हमारे बीच में आ रही है। वाला बनेगा बेटा भले जो है हमारा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो टाटा बिरला और अंबानी के लिए काम करने वाला, क्योंकि देश जो है बिक चुका है। देश के सारे संसाधन बिक चुके हैं, देश के सारे विभाग बिक चुके हैं। तो आप क्या आशा रखते हो सरकार से? तो इसीलिए साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से आदिवासी के ऊपर अत्याचार चालू है, उस अत्याचार के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। हमको बड़ी ताकत दिखाने की जरूरत है। जिस समय हम लोगों ने पेशा कानून को लेके लड़ा, वन कानून को लेके लड़ा, हमारे बीच में सुखलाल भाई ज्योति बहन है, हमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा संगठन दूसरा। हमारे जिले में कोई कार्यक्रम होता, हम जो है कंधा से कंधा मिला के साथ में रैली निकालते थे। राज्य में कोई कार्यक्रम होता तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जगहों पे आदिवासी और जंगल जमीन पे काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, उनके साथ में मिलकर काम करते। यहाँ तक साथियों कि भोपाल में मुस्लिम साथी के ऊपर सरकारी अन्याय अत्याचार हुआ। वहाँ जो है गैस लीकेज होने के बाद में हजारों मुस्लिम साथी मारे गए थे। तो वहाँ पर भी जो है उनका एक संगठन है, गैस पीड़ित संगठन। जब भी हमारा राज्य स्तरीय बड़ा कोई कार्यक्रम सरकार को घेरने का होता था, तो उस समय जो है हमारे हर समय मदद करने वाले मुस्लिम संगठन, जब्बार भाई थे उस समय अभी नहीं रहे, तो वो पूरा सपोर्ट करता था हमको, और हम जो है उनका कोई मुद्दा होता था हम उनको सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से हम जिला स्तर की लड़ाई में पूरे जिले के जितने संगठन है साथ में मिलके काम करते थे। मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए साथी। मतभेद को मिटाना पड़ेगा। काम हम एक ही कर रहे हैं, और मतभेद के साथ में अगर आप काम करेंगे, ज्यादा दिन तक आप नहीं चलने वाले हैं। उदाहरण में देना चाहूंगा कि हमारे शहीद ख्वाजा नाइक की हत्या कैसे हुई। ख्वाजा टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, इन लोगों का आंदोलन जिस प्रकार से हुआ था, तो उसी समय हमारे यहाँ पर भी जो है बड़वानी जिले में ख्वाजा नाइक, भीमा नाइक ये जो है लड़ रहे थे। लेकिन ख्वाजा नाइक खुंखार साथी थे, खुंखार लड़ाकू आदमी था, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने इनाम घोषित किया। हमारे धरती आबा का जन्मोत्सव महा धूमधाम से मना रहे हैं। इस जुलवानिया में बड़े धूमधाम से हाईवे से रैली होकर आई और पूरे इस जुलवानिया शहर में घूमते हुए हम मंच पे हम सभी साथी उपस्थित हुए हैं, और हम विचार करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि शहीद बिरसा मुंडा जिन्होंने जो है अपनी कम उम्र में, उनका इतिहास बताता है कि वो जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। वो बहुत ही छोटी उम्र में 25 साल की उम्र में ही
कर दिया, क्योंकि वहां पर जमींदार और अंग्रेजों के द्वारा हमारे लोगों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण जिसे कई प्रकार से उनके ऊपर जो है दमन होते आ रहा। बिरसा जी ने देखा कि ये लोग जो कि हमारा जल जंगल जमीन हमारा भगवान है, और हमारे इलाके में आकर ये लोग जो है हमको जो है जंगलों से उजाड़ने का, हमारे जल जंगल छीन रहे हैं। इसको लेके जब बिरसा जी का जो है उन गुलाम विद्रोह आरंभ हुआ तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़कर 1899 में हमारे बिरसा मुंडा जी ने हमारे हित में जमीन का कानून बनवा लिया। वो कानून की वजह से आज जो है आदिवासी बोल रहा है कि हम इस देश के मालिक हैं, और सही में यही है कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है। लेकिन आज की व्यवस्था पूरी तरह से आदिवासियों को गुलाम बना के बैठी हुई है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आके जो है शासन कर रहे हैं। हम इतिहास जानते हैं, हम सब पढ़े हुए लोग हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे पहले इस देश में कौन आया? आर्य आया। उसके पहले द्रविड़ था, आर्य आया। आर्य के बाद में यहाँ पर मुगल आया। मुगल आने के बाद में अंग्रेज आया, और अंग्रेज के साथ में ईसाई आया। लेकिन आदिवासी कहाँ से आया, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि इस देश का असली मालिक आदिवासी है। इतिहास गवाह है। साथियों, हम कहते हैं, हमारे लोग बोलते हैं कि हमको फलानी सरकार आई, उन्होंने जो है हमको बहुत अधिकार दिया है। दूसरी सरकार आती है, वो भी कहते हैं कि इन्होंने हमको बहुत अधिकार दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में साफ लिखा हुआ है, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सर्वे करवाया था, वो सर्वे जो है साइमन कमीशन ने करा था। साइमन कमीशन को आदिवासी इलाकों में भेजा गया, क्योंकि आदिवासी समाज जो है अपने ही सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। जब यहाँ पर कानून में नहीं लागू हुए, उसके पहले से हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। उस सामाजिक व्यवस्था से हमारा समाज चलता था। हमारे समाज में कब जो है गांव में हमारा जो है हमारा प्राकृतिक जो त्योहार है, उसको जो है हमारा गांव एक सामूहिक रूप से निर्णय लेता था। ये हमारे मूल्य है आदिवासियों के। साथी अभी दूर दूर तक घूम रहे हैं, वो सभी थोड़ा बैठ जाए और जाने की इतनी जल्दी नहीं करे। आज अगर यहाँ पर कोई पोगा पंडित की अगर कथा होती तो यहाँ पर पूरा मंच भरा हुआ रहता और सभी शांतिपूर्ण सुन रहे होते, और आखिरी में उस पोगा पंडित को पैसे अपने जेब के चढ़ाकर जाकर उसके पैर पड़ के घर जाते। लेकिन हमारा जब समाज का कार्यक्रम होता है, हमने नाच लिए, कूद लिए और सब अपने अपनी बारह सब निकल गए। ये बहुत दुख की बात है, इस चीज को हमको सोचना पड़ेगा। साथियों, बिरसा मुंडा जयंती में आप सोचिए, बिरसा मुंडा किस चीज का नाम है? मात्र 23 साल की उम्र। 23 साल की उम्र में उन्होंने बलिदान दे दिया, जिन्होंने हमको जल जंगल जमीन के अधिकार दिलाया। आज उस जमीन पर लोगों ने डाका डाल दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस जमीन पर आप खेती करते हो, आपके घर है, उस जमीन पर सरकार ने डाका डाल दिया है। लीज पर देने की बात हो गई है आपकी जमीन को। 51 वर्ग किलोमीटर जमीन लीज पर देने की बात हुई है। आप इतनी जमीन, लगभग 50% जमीन पूंजीपतियों को जल जंगल जमीन देने की बात हो गई है। आप सोचिए 50% जमीन कितनी होगी जमीन?
आप खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सेंधवा, ये तमाम जितने भी अपने जिले हैं, ब्लॉक है, यहाँ की तमाम जमीनें हमारी जाने वाली है। जिन पूर्वजों ने इस जमीन को पेट के पोतले बांधकर हमारे लिए संघर्ष कर हमारे लिए बलिदान दे दिया, उस जमीन को बचाने के लिए हम लोग आज पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो लोग हमारे पे हावी हो रहे हैं। साथियों, कोरोना के नाम पे हमको डराते हैं। आज जब ये आयोजन हुआ था, मेरे पास साथियों का फोन आया कि भैया हमको अनुमति नहीं मिल रही है। तो जब कोई भी सामाजिक संगठन किसी भी प्रकार से रैली, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं तो ये बोलते हैं कोरोना है, आप रैली, प्रदर्शन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करते। ये लोग चुनाव करवाते हैं, बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करवाते हैं, लेकिन हम जब कई आयोजन करते हैं तो कोरोना हो जाता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। हमारे देश के चौकीदार ने कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चल जंगल जमीन कुलडिंग से हमरी छे, हमरी छे। चल जंगल जमीन कुलडिंग से हमरी छे, हमरी छे। समाधान 35 जमीन जात रही। सरदार सरोवर डैम बन्यो, चाराकीन आदिवासी समाज विस्थापन है। उसके बाद में बड़वानी जिला में कतरा भी आदिवासी से राखें, आदिवासी समाज खत्म हो जाए। आज 20 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार ने 37 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार ने बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को बेच दिया है साथियों। तो हम जंगल कैसे बचाएंगे साथियों? आदिवासी समाजन पहनावा खत्म है, जो आदिवासी समाजन बोली भाषा खत्म हो गए। जबकि इन देश में राखी 60 साल कांग्रेस राज करी, कांग्रेस ने भी पांट बदला, पूरा संविधान बदल लेता है। पछो कुछ केंद्र सरकार बदले जो भी संविधान बदलने को घर में रखी चालू से साथियों। क्या हम संविधान के साथ में रहते हुए खासकर जंगल जमीन गोटा लड़े लड़ना से नितर आदिवासी समाज अस्तित्व खत्म होने वाले साथियों। ये काम हम करने वाली रहा, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि करने वाली साथियों। ये खास जिम्मेदारी बने अपना नेता केंद्र नेतृत्व करने, समाज नेतृत्व करने। अपन नेता नहीं बात करे, ये नेता काम से जो अपन फालतू काम करने में यहाँ रखे, ये नेता जिम्मेदारी से, ये नेता काम से लेकिन अपन का करना पड़े साथियों। हम 5 साल करता नौकर बनवला, जे भी कालन करता सिर्फ 5 रुपये सेव करमल धोव्या छाप्या करता, 5 साल करता वेचा जाता है ना। अपना समाधान नेतृत्व करने करता आपण बदला तीन काय शिकारो, ताकि आपण ये काम छोड़ देसो। नेता जिम्मेदारी से ये नेता करना चाहे एनते नेता भी परमेश्वर डिमस अटकी रे सुप्रीम कोर्ट में राखे। बहुत जल्द हेदुरवाला से बाहर गोतु व्यक्ति आवी ना राखिन, जिलवाना पंचायत ना राखिन, बाहर होजर गोताइन, राजपुर गोताइन, सरपंच बनगा से घेर आदिवासी समाजन अस्तित्व खत्म होने में सर। त्यामुळे जो काही ना काही रूप से भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन का अपना से नेता आदिवासी समाज आज की तारीख खत्म होने में साथी हो। हमारा क्रांतिकारी देशकर्ता नहीं लड़ा, हमारा क्रांतिकारी जंगल जमीन को लड़ा है। जो आंदोलन आपको अपना से नेता आदिवासी समाज खत्म होने की कगार में साथी। तुम्हें ज्यादा बात नहीं रखते, मारा को तवारो बुद्धिजीवी साथी आ रहा।